हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। आज हम पढ़ेंगे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन, इसमें है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए या अदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के सिलेबस में है तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 वैसे तो है इसमें। शैक्षिक मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। वर्णनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित बताइए। मूल्यांकन से आप क्या समझते हो, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। परीक्षा के बदलते प्रत्यय के संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा दीजिए। ये 2017 और 2021 में आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर में देखते हैं। मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका सर्वप्रमुख कार्य यानी सबसे पहला कार्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना, किसी उद्देश्य से संबंधित, यानी ये प्रक्रिया व्यापक यानी बड़ी होती है और उद्देश्य से संबंधित होती है। इस प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। इसे व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति का व्यवहार यानी तुलनात्मक रूप से यानी अध्ययन करने वाली एक अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। मूल्यांकन की परिभाषाएं। मूल्यांकन को अनेक शिक्षाविदों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार परिभाषाएं निर्मित की हैं। इसमें से कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। पहली परिभाषा है मैकलिन के शब्दों में मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूँ अथवा मैं इसे नापसंद करता हूँ। इन्हीं दो शब्दों यानी ये दो शब्द हैं, यानी मैं इसे पसंद करता हूँ अथवा मैं इसे नापसंद करता हूँ, यानी इन्हीं दो शब्दों में प्रयुक्त किया जाने लगा। यानी कौन से मूल्यांकन शब्द को इन्हीं शब्द में प्रयोग किया जाने लगा। यह किसी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों यानी कोई भी कार्यक्रम है यानी किन्हीं कार्यक्रमों क्रियाओं कोई भी क्रिया है प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों की प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेग उद्गार है। और दूसरी परिभाषा है गुडविल तथा क्लासमेयर के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि यानी शिक्षा के संबंध में यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा यानी जो जो हमने मापी है सीमा और परिमाण यानी जो भी परिमाण है किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। तीसरी परिभाषा है वैस्ली के अनुसार मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है, यानी एक समावेशित इंक्लूसिव धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण यानी कोई भी इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है। यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह यानी वस्तुगत प्रमाण है, आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है, दोनों चीज़ों का। यह संपूर्ण एवं अंतिम अनुमान है क्या मूल्यांकन, यानी यह नीतियों के रूप में परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है। अगली परिभाषा चौथी है, यानी चौथी परिभाषा है जेम्स एम ली के अनुसार मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को
प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है। यानी कक्षा में स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, इन शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति यानी उन्नति, यानी छात्रों की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर तथा निर्देशित करना है। यानी मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को यानी सीखने यानी अधिगम करने यानी सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर यानी आगे बढ़ाने तथा निर्देशित यानी निर्देश देने में यानी निर्देशित करना है। इस प्रक्रिया यानी इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर सकारात्मक प्रक्रिया है। कैसी? यानी सकारात्मक प्रक्रिया है, नकारात्मक न होकर। 5वीं परिभाषा है कोठारी कमीशन ने मूल्यांकन की नवीन संकल्पना प्रतिपादित करते हुए लिखा है। यानी नए तरीके से संकल्पना बनाई, यानी नवीन संकल्पना प्रतिपादित करते हुए लिखा है। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यानी अभिन्न अंग है शिक्षा का, पूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग, और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी शिक्षण के जो लक्ष्य हैं उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। 6ठी परिभाषा है क्विलेन तथा हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा हुई बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी क्विलेन तथा हन्ना कहते हैं कि विद्यालय द्वारा यानी जो विद्यालय है, जो विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार यानी जो भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ के विषय में साक्ष्यों के संकलन मीन्स इकट्ठा करना, जो भी व्यवहार हुए जितना परिवर्तन हुआ तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। 7वीं परिभाषा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। यानी कि मूल्यांकन का एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। यानी जो मूल्यांकन है इसके द्वारा क्या पता किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम यानी जो कक्षा है इसमें दिए गए अधिगम यानी जो सीखने वाले अधिगम अनुभव है, अधिगम अनुभव यानी सीखने वाले अनुभव कहाँ तक प्रतिभाशाली सिद्ध हुए हैं। यानी कहाँ तक प्रतिभाशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण किए गए हैं। 8वीं परिभाषा है रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंतर व्यक्ति या समाज यानी जो मूल्यांकन है इसके अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों यानी व्यक्ति भी और समाज भी दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है मूल्यांकन में। यानी दांडेकर अगली परिभाषा है नमी दांडेकर के अनुसार मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त किया है। यानी दांडेकर जी कहते हैं कि मूल्यांकन क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध ढंग से यानी क्रमबद्ध होती है ये प्रक्रिया। यानी मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक यानी किस हद तक या किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त किया है। 10वीं परिभाषा है टारगेशन तथा एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। यानी मूल्यांकन का अर्थ क्या है? किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य यानी मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि
यानी शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया यानी शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न जो भी सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की योग्यता यानी उपयोगिता अनुभवों की उपयोगिता के बारे में जो भी यानी शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने यानी अधिगम करने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव जो भी हैं अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है। अब अगला देखते हैं, इसमें अगले हेडिंग मूल्यांकन का नवीनतम प्रत्यय। शैक्षिक मूल्यांकन के इस नवीनतम प्रत्यय के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाता है। पहला पॉइंट है इसमें इस प्रत्यय के अनुसार यानी नवीनतम प्रत्यय यानी मूल्यांकन का नवीनतम प्रत्यय है यानी इस प्रत्यय के अनुसार यानी नवीनतम प्रत्यय के अनुसार प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक को होना चाहिए ना कि विषय वस्तु। यानी नवीनतम प्रत्यय यानी मूल्यांकन का जो भी नवीनतम प्रत्यय है इसमें बालक यानी केंद्र बिंदु इसमें बालक होना चाहिए यानी विषय वस्तु नहीं मानी जाती केंद्र बिंदु बल्कि बालक माना जाता है। यानी जो मूल्यांकन का नवीनतम प्रत्यय है यह प्रत्यय जो यानी नवीनतम प्रत्यय मूल्यांकन का बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं रुचियों सोचने के तरीकों तर्क वितर्क करने के तरीकों व्यक्तिगत एवं सामाजिक दायित्वों जो भी व्यक्तिगत एवं सामाजिक हमारे कर्तव्य हैं यानी व्यक्तिगत एवं सामाजिक दायित्वों यानी कर्तव्यों के निर्वाह करने की क्षमताओं आदि के अनुसार होता है। यानी जो नवीनतम मूल्यांकन यानी मूल्यांकन का नवीनतम प्रत्यय और शिक्षा की अपेक्षा अधिगम पर अधिक बल देता है। यानी मूल्यांकन का नवीनतम प्रत्यय क्या करता है शिक्षा की अपेक्षा अधिगम यानी सीखने पर अधिक बल देता है। इसमें देखते हैं आगे एक अन्य रेखीय निरूपण के अनुसार यानी एक अन्य रेखीय निरूपण के अनुसार मूल्यांकन का प्रत्यय उद्देश्य विषय वस्तु अधिगम क्रियाएं तथा मूल्यांकन प्रविधियों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करके स्पष्ट किया जा सकता है। कंटेंट ऑब्जेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज एवोल्यूशन टेक्निक्स। इस प्रकार मूल्यांकन एक अत्यंत व्यापक पद है यानी व्यापक यानी बड़ा पद है। इसके अंतर्गत उद्देश्य विषय वस्तु अधिगम अनुभव एवं प्रविधियां आदि सम्मिलित हैं। क्या क्या चीज़ सम्मिलित है इसमें इसके अंतर्गत विषय वस्तु अधिगम अनुभव एवं प्रविधियां सम्मिलित हैं। इन चारों के मध्य आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। विषय वस्तु यानी कंटेंट अधिगम यानी लर्निंग एक्टिविटीज़ लर्निंग अनुभव एवं प्रविधियां आदि सब इन चारों के मध्य आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन मूल्यांकन के इन चार पहलुओं में से प्रत्येक एक अन्य तीन से जुड़ा होता है। उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है तथा इनको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है यानी सीधे रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि विषय वस्तु यानी जो भी विषय वस्तु हमारी है और यानी विषय वस्तु अधिगम अनुभव उद्देश्यों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं यानी लर्निंग एक्टिविटीज़ से जुड़े रहते हैं। उद्देश्यों विषय वस्तु अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन
प्रविधियों के मध्य अंतर सहसंबंध स्पष्ट करता है। विषय वस्तु यानी उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन अनुभव एवं मूल्यांकन प्रविधियों यानी इवोल्यूशन टेक्निक्स के मध्य अंतर सहसंबंध स्पष्ट करता है तथा मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यदि इस क्रम में से किसी एक को निकाल दिया जाए तो मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। यानी ये चार हैं जो भी दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, एवोल्यूशन टेक्निक्स, लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी इनमें से किसी चार में से एक को निकाल दिया जाए, यानी एक को भी निकाल दिया जाए तो संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। यानी अंतर्गत उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव एवं प्रविधियाँ, ये चारों महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अध्यापक को चाहिए कि वह अपने छात्रों की प्रगति संबंधी जानकारी शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में यानी शुरुआत में, मध्य में तथा वर्ष के अंत में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त करता रहे। केवल यही एक ऐसी स्थिति है जो अध्यापक को उसके शिक्षण की सार्थकता एवं प्रभावशीलता तथा अपने छात्रों की विषयगत उपलब्धि का ज्ञान कराती रहती है। इसके साथ ही यह उसकी दैनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नियोजन में भी सहायक सिद्ध होती है। अगली हेडिंग इसमें निर्माणात्मक या संरचनात्मक, संरचना मतलब किसी चीज़ की रचना होना या निर्माण होना, एवं संकलनात्मक या योगात्मक, संकलन मीन्स इकट्ठा होना, योगात्मक मीन्स संकलन ही होता है, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव इवोल्यूशन भी कहते हैं, और संरचनात्मक और निर्माणात्मक इन्हें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन और संकलनात्मक योगात्मक मूल्यांकन को समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन धारणा है। मूल्यांकन एक शिक्षा के क्षेत्र में कैसी नवीन धारणा है तथा यह सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र अति विस्तृत है। यानी शैक्षिक मूल्यांकन इसका क्षेत्र विस्तृत है, नहीं बड़ा व्यापक है। इसकी सहायता से शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन और यहाँ तक कि मूल्यांकन विधियों तक का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही इस शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों, शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों यानी प्रशासक, संगठनकर्ता, शिक्षक, अभिभावक की क्रियाओं तथा छात्रों की मानसिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें पहली हेडिंग इसमें है निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। संरचनात्मक यानी इससे आता है किसी चीज़ का निर्माण हो रहा हो, यानी लर्निंग प्रोसेस चल रही हो, यानी जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं वो लर्निंग प्रोसेस यानी निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी, यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन के अंतर्गत। संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की कमियों को जानना। यानी अगर लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत कोई चीज़ स्टूडेंट को नहीं समझ में आती तो वो बूझ सकता है। और किसी चीज़ का निर्माण होना, यानी किसी चीज़ का निर्माण हो तो कोई भी ये चीज़ अगर समझ में नहीं आती है लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत तो आप बूझ सकते हो, यानी उन कमियों को दूर करना।
और उपयुक्तम शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करना है। शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन इस प्रकार का मूल्यांकन है कि किसी निर्माणाधीन यानी कोई चीज़ निर्माण हो रही हो, कोई चीज़ अगर कमी लगती है तो निर्माण के जब निर्माण होता है तभी सुधार हो जाए, यानी निर्माणात्मक यानी इस शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन यानी निर्माणात्मक यानी किसी चीज़ का निर्माण होना यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन इस प्रकार का मूल्यांकन है कि किसी निर्माणाधीन यानी निर्माण हो रहा हो उसका यानी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, पाठ्य यानी शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। यानी पूरी तरीके से इसे हम पढ़ा रहे हैं इसमें अभी, तो ये एक क्लास अभी पूरी नहीं हुई, यदि कोई कमी हो तो इसमें दूर किया जा सकता है। इसके यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता यानी जो भी मूल्यांकन कर रहा है यानी मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि अथवा मूल्यांकन विधि का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करता है। इसके उपरांत इसकी प्रत्येक पद की व्याख्या करता है, यानी जो भी मूल्यांकन या निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन विधि यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसके अंतर्गत मूल्यांकन करता है यानी मूल्यांकन करने वाला जो भी है सर्वप्रथम प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि अथवा मूल्यांकन विधि का प्रारंभिक रूप तैयार करता है। उसके उपरांत इसके प्रत्येक पद की व्याख्या करता है और अंत में विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त करता है। यह सम्मति साक्षात्कार, प्रश्नावली, श्रेणी, मापनी आदि उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधि द्वारा प्राप्त की जाती है और अंत में विशेषज्ञों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रस्तावित प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तावित प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन करके प्रारूप में परिवर्तन करके उसे अंतिम रूप देता है। अब अगली हेडिंग है इसमें दूसरी, संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवोल्यूशन, यानी जो प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस होने के बाद का ये होता है, यानी क्लास खत्म होने के बाद। यानी इसमें देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में यानी किसी चीज़ का पूरा निर्माण हो जाना। योग यानी जोड़, यानी शिक्षा के क्षेत्र में योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित एवं लागू शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करना और जांच के आधार पर उसे भविष्य में चालू रखने अथवा चालू ना रखने का निर्णय लेना होता है। मूल्यांकन के क्षेत्र में योगात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो किसी पूर्व निर्मित एवं चालू शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षर योजना, प्रश्नावली अथवा श्रेणी मापनी आदि उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधि का निर्माण करता है।
इसके उपरांत विशेषज्ञों की समिति एकत्रित करता है और अंततः यह निर्णय करता है कि शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि को आगे चालू रखा जाए अथवा नहीं, और यदि चालू रखा जाए तो किस रूप में। उपरोक्त मूल्यांकन के प्रकारों के आधार पर शिक्षा से संबंधित उक्त पदों में परिस्थितियों के अनुकूल जांच एवं परिवर्तन करके शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यानी इसमें ये साधारण रूप में समझें तो संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवोल्यूशन जो है, लर्निंग प्रोसेस यानी जो भी अधिगम प्रक्रिया होती है उसके बाद जो होता है, यानी जैसे वार्षिक परीक्षाएं होती हैं और वार्षिक परीक्षाएं यानी किसी चीज़ का लास्ट में योग होना और किसी चीज़ का पूरी तरीके से निर्माण हो जाना। और निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन यानी किसी चीज़ का तुरंत निर्माण हो रहा हो, कोई भी कमी हो तो उसको पूरा किया जा सके, जो अधिगम प्रक्रिया के दौरान चले। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों।